Hello everyone and welcome back to my another video. इस वीडियो में हम एक एक्साइटिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। एंड जिन बच्चों ने आज तक फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी है टिल क्लास 10th, उनके लिए कंटेंट ये चीजें सब कुछ अलग होने वाली हैं। एंड मोस्ट ऑफ यू आई थिंक इससे इंट्रोड्यूस भी नहीं है। सो इस वजह से आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं सारे। यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। बाकी इसमें अभी कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। हम मूव करते हैं अपनी थ्योरी पे। सो ये भी एक एक्टिविटी टाइप कुछ एक डिस्कशन चीजें दी हुई हैं। इसे भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। कंटेंट यहाँ भी नहीं है एंड यहाँ से जो है हमारा कंटेंट शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजुकेशन वर्ड जो है उससे आप एक क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं? एज पर यू व्हाट इज एजुकेशन? एंड आप लोगों ने भले ही इसके बारे में अपने अपने माइंड में एक अलग डेफिनेशन बना के सोची हो, बट बेसिक चीज जो हम इसे समझते हैं वही है कि एक प्रोसेस होता है जिससे कि हमें नॉलेज गेन होती है। हमें करेक्टर और बिहेवियर का पता चलता है जो कि हमारे माइंड को शेप या फिर मोल्ड करता है। मीन्स वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है और ये जो प्रोसेस है इसी को ही हम एजुकेशन कहते हैं। जो एजुकेशन है ये किसी भी पर्सन की एक ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है और उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको एनहांस करती है, उसको अच्छा बनाती है। एंड दिस इज टू टेल यू दैट एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी एंड नहीं हो सकता। इट इज लाइक कि आप जितना एजुकेशन को प्रोसीड करना चाहें आप उतनी एजुकेशन को ले सकते हैं, क्योंकि जो विद्या का जो संसार है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए ही एक एजुकेशन की एक प्रॉपर अगर डेफिनेशन अगर हम निकालना चाहें तो हम बोलेंगे दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉमन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. It is the development of all those capacities in an individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. इस तरीके से एक हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो एजुकेशन के लिए बन के आती है। अब ये तो हो गई एजुकेशन, बट अब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल पॉसिबिलिटीज थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फिजिकल एजुकेशन किसी भी पर्सन को हेल्प करती है कि वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है या फिर कई सारी जो हमारी पॉसिबिलिटीज जो भी हमने एक अपनी डेफिनेशन में स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी जो हमने एक लाइन बोली थी that to enable him to control his environment and fulfill his possibilities. तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो इसी में ही हेल्प करते किस तरीके से? गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू। It is considered as an essential part of education. फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन का एक बहुत एसेंशियल और एक बहुत ही नीडी जो मीन्स होता है ना कि अगर आपने एजुकेशन तो ली बट आप उसको समझ नहीं पाए। इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन भी है कि आपने एजुकेशन तो ली बट आप उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। उसी चीज को जो फुलफिल करता है वो क्या है? फिजिकल एजुकेशन। एंड ये आपके सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स तक नहीं है। It helps in the overall development of an individual through physical activities and
स्पोर्ट्स। एंड ये चीज वैसे भी है कि only education cannot help you to grow. You need to be very active in the sports and the activities which are performed to be fit and healthy so that you can study even better. So इसी के लिए जो है हमारा फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें फिजिकल और एजुकेशन दोनों के बारे में बताया गया है। फिजिकल what it means that it is related to the body or related to anyone or all the bodily characters that includes फिजिकल। जो हमारा वर्ड निकल के आ रहा है ये हमें बता रहा है सिर्फ फिजिकल को अगर हम देखें तो फिजिकल मीन्स हमारा आउटर आउटर जो हमारी स्किन है, जो हमारी बॉडी है, उसके बारे में जो वर्ड फिजिकल है वो बता रहा है। सो इट इज रिलेटेड टू द बॉडी, रिलेटेड टू एनी पर्सन और द जो भी हमारी बॉडी के एक्सटर्नल करेक्टर्स जो निकल के आ रहे हैं उनके बारे में। एंड इनमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला हो गया फिजिकल स्ट्रेंथ, second is physical endurance, third is physical fitness, fourth is physical appearance, and fifth and the most important one, your physical health. अगर हम एजुकेशन की बात करें so that is the preparation for life. जो एजुकेशन है that isn't something कि हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए गेन कर रहे हैं। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। जो एजुकेशन है वो आपको आपकी लाइफ जीने के लिए एक प्रिपरेशन है, या आपको प्रिपेयर करिए कि आप कैसे इस वर्ल्ड में अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी बात लिखी है दैट इट इज द सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, जो कि हम ट्रेन तो अपने आप के अपने माइंड को कर ही रहे हैं बहुत सारी नॉलेज और चीजों से। सो ये वही बात यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो इसका बेसिक मीनिंग था वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, कुछ लोग मतलब अलग अलग लोगों ने फिजिकल एजुकेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है। तो आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट देके, लाइक द क्वेश्चन विल बी physical education is the sum of those experiences which come to be to the individual through movement. ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन की आपको किसने दी थी? सो यू नीड टू आंसर इज डेल्बर्ट और बटरफर। सो ये जो सारे नेम्स आपको दिए हुए हैं ना, इनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको सारी मतलब अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आपको सारी डिफाइंस नहीं लर्न करनी है। आपको अपने माइंड में जो उसका मीनिंग था वो अपने माइंड में क्लियर रखना है। एंड अगर आपके माइंड में मीनिंग क्लियर है तो आप खुद अपनी एक न्यू डेफिनेशन जो फ्रेम करके बना के वहां पे लिख सकते हैं अपनी तरफ से। बिकॉज क्रैमिंग वोंट बी सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। आप इन सबको एक बारी पढ़िए एंड इनका जो मीनिंग है वो मैंने भी आपको बता दिया। इनको आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में और ज्यादा जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपनी खुद की फिजिकल एजुकेशन की एक डेफिनेशन बता पाएंगे। सो अब हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में ही थोड़ा सा और डिटेल में अब हम जाने वाले हैं। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री उठा के देखें सो वी गेट टू नो दैट जो फिजिकल एजुकेशन ये है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था किसका? हमारी एंशियंट आर एंशियंट पीरियड या फिर टाइम का भी। जो एंशियंट टाइम था उसमें फिजिकल एजुकेशन की काफी ज्यादा
वैल्यू थी। मीन्स ये जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री ये अभी नई नहीं है, ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। एंशियंट पीरियड जो था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम से, या फिर वैदिक या फिर हिंदू पीरियड्स के टाइम से जो है फिजिकल एजुकेशन चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, हमें एंशियंट टाइम में क्यों था इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। In ancient time, man needed physical education to stay alive. एंशियंट टाइम में किसी आदमी को फिजिकल एजुकेशन की जरूरत इसलिए थी ताकि वो जिंदा रह सके। और किस लिए? फॉर द डेली लिविंग एक्टिविटीज सच एज फॉर द फूड, फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स जो हमारी तीन बेसिक चीजें होती हैं, खाना, प्रोटेक्शन, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, उन सब के बारे में, उन सब की जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती है उन सबको सस्टेन करने के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन चाहिए था। In various ancient periods, it was used as an important aspect as a leisure and recreational activity, physical training, hunting, fighting with animals, preparing for wars. मीन्स जितनी भी हमारी एंशियंट टाइम में हमने चीजें जो पढ़ी हैं अपनी हिस्ट्री में, उन सब के बारे में जो भी चीजें हमें चाहिए होती थी, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग हमें चाहिए होती, या फिर जो किंग्स थे वो वॉर्स के लिए प्रिपेयर होते थे, तो उन सब चीजों के एक्सपेक्ट में हमें फिजिकल एजुकेशन की काफी ज्यादा नीड थी। ग्रीस, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड Socrates' opinion was physical training is essential for youngsters. अभी मैंने जिन 4-5 लोगों का नाम लिया है इन सब ने यही बात बोली थी कि फिजिकल ट्रेनिंग जो है, फिजिकल एजुकेशन जो है अपनी बॉडी का, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है किनके लिए? फॉर द यंगस्टर्स। एंड यंगस्टर्स से यहाँ पे रेफर हमें किया जा रहा है और हम इसको यहाँ पे पढ़ ही इसलिए रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल फॉर the youngsters like you. So in Greek period it was essential part of daily living. Ancient Greeks were sports lover and taught to their children. And they used to play, they used to civilize and keep on changing the meaning of physical education. Uh, मतलब जो फिजिकल एजुकेशन थे उसके कई बार नाम बदले गए, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग, गेम, स्पोर्ट, बॉडी कल्चर, एंड कुछ लोगों ने तो इसे हेल्थ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट भी बोला था। मगर फिजिकल एजुकेशन जो है दैट इज मच मोर देन दिस लिमिटेड वर्ड। फिजिकल एजुकेशन इज अ वाइड फील्ड, एक बहुत बड़ी अपने आप में टर्मिनोलॉजी है जो कि किसको कंप्राइज करी है? एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एजुकेशन is a training methodology, games, sports, research, and technology to promote physical efficiency. मीन्स किसी इंडिविजुअल की फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें फिजिकल एजुकेशन की काफी ज्यादा नीड है। ये प्रमोट करती है हेल्दी लिविंग, ईटिंग हैबिट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड इन सबको ही एक नजर में रखते हुए आपके करिकुलम में फिजिकल एजुकेशन को इंड्यूस या फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आपके स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा सा डायग्राम शो किया गया है जो कि इसको बहुत अच्छे से हमें डिफाइन कर रहा है दैट व्हाट इज इट्स यूज। सो फिजिकल एजुकेशन एक एजुकेशन है जो कि यूज करके हो रही है ह्यूमन बॉडी को, एंड ह्यूमन बॉडी से वो एक इंडिविजुअल में कुछ फीचर्स इंड्यूस करी, जैसे कि उसको फिजिकली फिट बना रही है, मेंटली अलर्ट बना रही है, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रही है उसको, सोशली उसको एडजस्ट करना सिखा रही है, मॉरली ट्रू उसको बना रही है, मतलब उसके अंदर मॉरल्स इंड्यूस कर रही है,
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमोशनल बैलेंस उसके अंदर बना रही है।